अच्छा सर सर। जो आप कह रहे हैं प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वो पहले प्रेशर था कि सदर मुमलिकत के ऊपर कि उन्होंने मदारस बिल पास नहीं किया था, उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन कल फिर प्रेशर आया तो दस्तखत कर दिए। आपको क्या यकीन दहानी कराई थी उन्होंने? मैं यकीन दहानी की बात नहीं करता। मैं उसमें ऐसा है कि मौलाना साहब की बात हुई थी, सदर साहब की। इंसिडेंटली मैं मौजूद था और उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब आ जाएं वो, और आप लोग बैठ जाइए और फिर इस पे बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी समझ के मुताबिक यही था कि उस वक्त तक साइन नहीं होंगे जब तक मोहसिन नकवी साहब से बात ना हो जाए और हम उस पर किसी नतीजे पे ना पहुंच पाएँ, हम उनको कायल ना कर लें या वो हमको कायल ना कर लें। तो ये सब कुछ होने के बाद जो है वो सदर के दफ्तर के ओहदे का भी शायद एहतराम नहीं किया गया। अच्छा सर, हम मसलसल देख रहे हैं कि चाहे वो हुकूमत हो या पीपल पार्टी हो, मौलाना को इतनी अहमियत नहीं दे रहे कि कई इश्यूज़ पे, कई मामलात पे। हालांकि मौलाना ने 26वीं तरमीम पे एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है हुकूमत के लिए, या कह लें कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आप समझते हैं कि ये जो आपको अहमियत नहीं जा रही जो नेशनल इश्यूज़ पर, तो आप इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, इन चीज़ों पर की मज़ाहमत दे सकते हैं? आपको किसने कहा कि मौलाना को अहमियत नहीं है? वो कहते हैं कि शाह शाह के हर जाए नशीनत शाह, अगर वो हुकूमत में ना हो, अगर वो जहाँ पे भी हो वो शाह नहीं, ही मौलाना रहता की है, अहमियत बरकरार है अपनी जगह पे, बरकरार है। और लेकिन ये हुकूमत की तरफ से ये हम कह ये सकते हैं कि ये 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 भी आपने दुरुस्त नहीं कहा कि हमने कोई हुकूमत के हक में जो है 26 अमेंडमेंट पे कोई कलीदी किरदार अदा किया है। इनफैक्ट ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक कलीदी किरदार था मौलाना साहब का, वो उन्होंने अदा किया। और उसमें जो भी जितनी भी तलखी थी या जिस तलखी को रिड्यूस कर सकते थे उस तलखी को एक तरफ रिड्यूस किया, और दूसरा इस्लामिक प्रोविजंस को जो है उसमें शामिल करवाया जहाँ तक हमारा बस था। और ये कलीदी किरदार है। वो तनकीद करने वाले भी अगर कभी मेरे साथ बैठ जाएं तो वो भी जो है ना वो इस बात पे कंसीड करेंगे कि ये बहुत कुछ अचीव किया गया है इसमें, या जो इस्लाम के हवाले से जो पॉलिटिक्स करते हैं वो अगर बैठ जाए तो वो भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये अचीव किया गया है। इसमें कुछ लूज़ नहीं किया गया। बाकी हालात तो पाकिस्तान के 26 अमेंडमेंट से पहले भी इसी तरह से थे। इन अदालतों का हाल इसी तरह से था, इसी तरह से जो है ना मामला चला करते थे। 26 अमेंडमेंट के बाद कुछ ख़राब नहीं हुआ, उसी तरह से मामला चल रहा है। अच्छा भी नहीं हुआ मगर ख़राब भी नहीं हुआ। अच्छा सर, आप हमेशा ये गिला करते रहे हैं कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद पार्लियामेंट में कभी नहीं बना, और उन्होंने कोशिश भी नहीं की पीटीआई वालों ने, लेकिन सर अभी आप लोगों के पास वो आ रहे हैं कि हमारे साथ सड़कों पे निकलें, तो जेयूआई इनके साथ इत्तेहाद करने जा रही है, ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने जा रही है। ऐसा है कि जेयूआई का अपना एक मिजाज है। जेयूआई जो है वो इस तरह से सड़कों पे खड़े होकर मामलात को तय नहीं करती, ना सड़कों पे खड़े होकर मामलात का जवाब देती है। हमारे मामलात हमारी जमात के अंदर के अदारे तय करते हैं और बाकायदा उसके ऊपर डिस्कस होता है, डेलिब्रेशन होती है और दिन तय होता है। तो अब उस दिन पीटीआई के दोस्त तशरीफ़ लाए थे, वो मामलात हम रखेंगे अपनी जमात के सामने, मगर स्टिल इसके खदोखाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है कि उनकी चाहत क्या है। वो पहले खदोखाल की जो है ना मज़ीद वजाहत हो जाए, फिर देन जो है ना उसको हम डेलिब्रेट करने के बाद जो है ना वो मामला फिर उस पर जवाब भी देंगे कौम को, और जो भी मुल्क के मुफाद में बतौर पॉलिटिकल पार्टी हम बेहतर समझेंगे उस पर अपनी राय कायम करेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, पीटीआई ने आपके साथ किस मौजू पे मशावरत की है, कि क्या चाह रहे हैं आपसे? हमसे तो उन्होंने 3 मौजू जो है ना वो डिक्लेयर हो गए थे उस दिन। मैंने और अपोजिशन लीडर साहब ने और बाकी दोस्तों ने जो प्रेस टॉक की थी, 3 मेन इशू थे। मेन इशू उसमें पहला आप ये समझ लीजिए जो हुकूमत की और उनकी बात हुई है, जो फ़िल वक़्त सस्पेंड है या टर्मिनेट हो चुकी है, उस पे उन्होंने जो है ना हमें आगाही बख्शी। और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से उसमें जो वैकेंसियाँ जो है अभी बनी हैं, पैदा हुई हैं और उसमें जो है नाम देने हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मिलजुल के चलें। और तीसरा जो है ना उन्होंने अलायंस की बात की। अलायंस के हवाले से अभी तक जो है वो हम समझते हैं कि कन्फ्यूजन बरकरार है। कन्फ्यूजन इन द सेंस कि क्या वो हमारा और पीटीआई का वो चाहते हैं कोई इससे बड़ा जो है ना चाहते हैं कोई बड़ा फोरम हो, तमाम पार्टियां उसमें शामिल हों, उसमें किस तरह से ये मामलात हों, ये सब कुछ जो है ना अभी तक मज़ीद वजाहत तलब है। जैसे ही वजाहत आएगी या मामूद खान भी जो है कोयटा में हैं वो आ जाएं, तशरीफ़ लाएं, तो देन जो है इस पे हम मज़ीद बात कर तो सर पाएंगे। इंतजामी सतह पे तो बोलिए। का जो कानून था वो फीका हो गया
वो शायद इनको एहसास नहीं है कि करने क्या जा रहे हैं, या उस प्रेशर को जो इसके पीछे है, इस कानून के पीछे, उसको ये फेस नहीं कर पा रहे। और जब हमारी सियासी जमातें और सियासी लोग उस प्रेशर को फेस नहीं कर पाते और हर जगह कंसीड करते जाते हैं, तो उसके नताइज बड़े खौफनाक और ख़तरनाक होते हैं। ये दस्तूर की मुखालफत में है ये बिल, या कानून, अब तो कानून बन गया, एक्ट बन गया, तो ये मुवाफ़क़त में नहीं है, मुखालफत में है। और आर्टिकल 19 इसमें ऑफेंड होता है, हाई कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म किए गए हैं इसमें। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें, जैसे फेक न्यूज़ की बात है, फेक न्यूज़ को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। और उसमें कोई भी, अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ कहा है, इसमें भी किसी बात को जो है फेक न्यूज़ कह के बहाना बनाया जा सकता है। और फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसमें जो ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, वो रिटायर्ड लोग जो आ रहे हैं, वो आ जाते हैं और वो किसी को सज़ा दे देते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि फिर 5 साल तक तो आपकी बारियाँ नहीं आती हैं। तो वो जो कुछ हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। पहले ये मुल्क जो है पुलिस स्टेट बन गया हुआ है, और इसके बाद जो है जो कुछ इसके साथ मज़ीद करने की कोशिश हो रही है कानून की आड़ में, वो तारीख़ तो बहरहाल जो है ना, इसमें तारीख़ लिखी जाएगी, और तारीख़ में जो है ना, उन लोगों के नाम जो है वो किसी न किसी तरह से मेंशन होंगे।